पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, राजस्थान में मॉक ड्रिल होगी। ये जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। बताया जा रहा है कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल की जाएगी। कल शाम को 4 राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। इस वक्त का ये सबसे बड़ा अपडेट है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि इससे पहले जब मॉक ड्रिल हुई थी तो उस दौरान पाकिस्तान पर स्ट्राइक की गई थी और उसके बाद से लगातार सीमावर्ती इलाकों में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो नजर बनाए हुए हैं। और ये जो अपडेट निकल के आया है ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। राजस्थान में मॉक ड्रिल होगी। बताया जा रहा है कि कल शाम को मॉक ड्रिल होगी। पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। पाकिस्तान सीमा से सटे जो राज्य है जैसे कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल की जाएगी। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने है। प्रशासन की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कल शाम को 4 बजे कल शाम को 4 राज्यों में मॉक ड्रिल की घटना को अंजाम दिया जाएगा और इस दौरान जो आम नागरिक है उनसे सहयोग करने की अपील भी की जा रही है। देखिए, पिछली बार जब मॉक ड्रिल हुई थी सीमा से सटे राज्यों में तो प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि जो आम नागरिक है वो मॉक ड्रिल में सहयोग करे, प्रशासन का साथ दे और इस सब के बीच एक बार फिर से मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल में दरअसल युद्ध के हालातों के दौरान किस तरीके से सुरक्षित स्थानों पर जाना है और कैसे खुद को सुरक्षित रखना है इसके बारे में लोगों को बताया जाता है, समझाया जाता है। किस तरीके की प्रक्रियाएं की जाती है, जैसे जो जवान वहां पर मौजूद होंगे जब वो आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रयास करते हुए नजर आएंगे तो उनका सहयोग किस तरीके से करना है ये भी नागरिकों को समझाया जाता है। और मॉक ड्रिल के दौरान दरअसल सायरन बजते हैं और पिछली बार जब मॉक ड्रिल हुई थी तब आपने देखा था प्रशासन की तरफ से समझाया गया था आम नागरिकों को कि 3 तरीके के सायरन जो हैं वो आसमान में गूंजते हुए जब उनकी आवाज आपको सुनाई दे तो सतर्क हो जाना है। जैसे कि 5 से 6 सेकंड के दरमियान अगर बार बार सायरन बज रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको सुरक्षित स्थानों पर जाना है। और अगर लगातार सायरन बज रहे हैं तो इसका मतलब युद्ध जैसे हालात जो हैं वो उत्पन्न हो चुके हैं और इस दौरान तुरंत ही जो सुरक्षित स्थान है जो प्रशासन की तरफ से और सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से मुहैया करवाए गए होंगे, जैसे बंकर हैं या फिर कोई सुरक्षित स्थान वहां पर बनाया गया होगा, वहां जाना है। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, मॉक ड्रिल होगी कल पाकिस्तान से सटे राज्यों में, जरा पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, मॉक ड्रिल एक प्रकार का एक अभ्यास है, प्रैक्टिस है, जिसका उद्देश्य ये होता है कि यह देखना होता है कि किसी भी आपातकाल की स्थिति में, जैसे कि युद्ध जैसी स्थिति हो, हमला हो या कोई बड़ा मामला होता है तो लोग सरकारी प्रणाली को कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जो सरकारी प्रणाली है, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट है या जिस तरह से बॉर्डर एरिया की बात करें, जैसे तमाम बॉर्डर एरिया में संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो बता रहे थे कि किस तरीके से मॉक ड्रिल के दौरान कार्य क्या करने हैं आम लोगों को और किस तरीके से आम लोग सहयोग करते हैं सुरक्षा बल के जवानों का, पुलिसकर्मियों का, उसके बारे में समझाया जाएगा। बताया जा रहा है कि कल गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल की जाएगी। राजस्थान में कल मॉक ड्रिल होगी और इससे पहले प्रशासन की तरफ से तमाम तरीके के इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं। और इस दौरान दरअसल मॉक ड्रिल एक तरीके की प्रक्रिया होती है जिसमें हालातों से निपटने की तैयारी की जाती है कि अगर संभवतः ऐसे हालात बनते हैं, युद्ध जैसे हालात बनते हैं या फिर दुश्मन देश की तरफ से किसी तरीके का ड्रोन हमला किया जाता है, किसी भी तरीके का अगर अटैक किया जाता है तो उस दौरान किस तरीके से बचना है, किस तरीके से सुरक्षित स्थानों पर जाना है और कैसे पता चलेगा आम नागरिकों को कि अब वो वक्त आ चुका है कि सुरक्षित स्थानों पर आपको जाना है। इस सब के बारे में विस्तार से मॉक ड्रिल के दौरान आम लोगों को बताया जाता है और उसके साथ साथ ये भी सचेत करवाया जाता है कि वो खुद तो सुरक्षित स्थानों पर जाएं ही, लेकिन जो सुरक्षा बल के जवान वहां पर मौजूद होंगे, जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद होंगे और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद होंगी, उनका सहयोग किस तरीके से करना है इसके बारे में एक एक डिटेल जो है आम नागरिकों को दी जाती है। देखिए, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है क्योंकि अभी तक लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भपकी दी जा रही है। दूसरी तरफ आपने बयान सुने होंगे पीएम मोदी के, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, सबकी तरफ से एक बयान दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और अगर आगामी दिनों में पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हिमाकत की जाती है कि फिर से ड्रोन हमला किया गया या फिर कोई अन्य ऐसी गतिविधि देखी जाती है जिससे भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा होता है
तो इसे युद्ध माना जाएगा और फिर भारत अटैक करने के लिए पूरी तरीके से सतर्क रहेगा और इसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान होगा। ये नया भारत है और इसे भूलकर भी पुराना भारत समझने की पाकिस्तान गलती ना करे। पीएम मोदी की तरफ से भी बयान दिया गया था जब वो गुजरात दौरे पर थे। और इस सब के बीच ये जो बड़ा अपडेट आया है ये सीधे तौर पर आम नागरिकों के लिए है, सचेत करने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि आपको किस तरीके से मॉक ड्रिल के दौरान सहयोग करना है आम नागरिकों का। देखिए, बॉर्डर से सटे जितने भी इलाके हैं उनका प्रशासनिक अधिकारी लगातार दौरा करते हुए नजर आ रहे, चाहे हम जैसलमेर की बात करें, जोधपुर की बात करें, श्रीगंगानगर में लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बॉर्डर इलाकों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और लगातार जो आम नागरिक है उनसे मुलाकात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। किस तरीके से उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बाद से खास करके बात करें, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन हमले किए जा रहे थे, तो उसके बाद से हालात क्या अभी तक रहे हैं इसके बारे में लगातार प्रशासनिक अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। और अब सबसे बड़ा अपडेट ये है कि कल शाम को मॉक ड्रिल की जाएगी। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता अशोक हमारे साथ श्रीगंगानगर से टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, मॉक ड्रिल की जाएगी सीमावर्ती इलाकों में, जरा जानकारी दीजिए, क्या तैयारियां की जा रही है, कैसा माहौल आपको नजर आ रहा है? देखिए, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर बेशक सक्सेसफुली समाप्त हो गया हो या उसे पोस्टपोन कर देना कहना ज्यादा ठीक रहेगा, लेकिन पल्लवी अभी भी सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन, भारतीय सीमा सुरक्षा बल के साथ साथ जो अन्य सुरक्षा एजेंसी हैं वो हाई अलर्ट मोड पर हैं। अभी भी 24/7 सीमा सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा सीमा पर तो चौकसी रखी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ जो आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए स्थानीय प्रशासन है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो भी पूरी तरह से चौकस और चौकन्नी बनी हुई है। हालांकि जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो परिस्थितियां बनी, जिला प्रशासन के द्वारा जी अशोक, सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को सावचेत रहने की सलाह देते हुए यहाँ पर ड्रोन और पटाखे नहीं उड़ाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग और सतर्क है और कल जिस तरह से शाम को 4 बजे मॉक ड्रिल होने की जो समाचार निकलकर सामने आ रहे हैं उसको लेकर भी जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, ताकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह की परिस्थितियां सीमावर्ती क्षेत्रों में खासतौर से देखने को मिली और जिस तरह से रेड अलर्ट, ग्रीन अलर्ट जैसी रेड अलर्ट बिल्कुल और अलर्ट पर पूरे सीमावर्ती इलाके को रख दिया गया है। विनीत हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विनीत, 4 राज्यों में कल मॉक ड्रिल होगी, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है, जरा विस्तार से बताइए। जी, निश्चित तौर पर मैं आप बताना चाहूंगा कि फिर से जो है वो मॉक ड्रिल किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अगर हम देखें ऑपरेशन सिंदूर की ही अगर हम बात करें तो वहां पर साफ तौर पे कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर सरकार की ओर से यह कवायद है कि पूरी तरह से जो एहतियात हो या जो एसओपी हो उसका पालन किया जाए। और इसके में सबसे महत्वपूर्ण वो राज्य होते हैं जिनकी सीमा जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलती है, और इसी को लेकर के मॉक ड्रिल की जो बात है वो अब की जा रही है। पहले भी हमने देखा था कि पहले भी मॉक ड्रिल किया गया था, क्योंकि जिस तरह से स्थिति बनी थी भारत ने जब आतंकी ठिकानों पर, पाकिस्तान में जो स्थित आतंकी ठिकाने हैं, हालांकि भारत सरकार का साफ तौर पर कहना था कि जो टारगेट किए गए थे वो किसी देश के खिलाफ नहीं थे, बल्कि जो टारगेट थे वो आतंकवाद के खिलाफ थे, आतंकियों के खिलाफ थे, आतंकियों के ठिकाने पर वे थे। और इसी को लेकर के अब जो है जो परिस्थिति बनी थी वहां पर हमने देखा था कि ड्रोन से जो है पाकिस्तान की ओर से कार्रवाई की गई थी, कई मिसाइल भी जो है वो दागे गए थे, लेकिन हमारे ओर से जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरह से काम किया था, या फिर उस समय भी हम देख रहे थे कि जो एसओपी जारी किया जा रहा था, बत्तियां जो थी वो बंद कर दी जा रही थी, जिससे जो नुकसान हो वो ना हो सके, अगर कुछ भी नुकसान होता है वो तो कम से कम नुकसान हो। इसी कड़ी में अब हम देख रहे हैं कि क्योंकि भारत सरकार की ओर से अभी नहीं कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने को भी हमने सुना, चाहे वो आज गुजरात में हमने सुना हो या पहले भी हमने सुना हो, उनका साफ तौर पे कहना था कि आतंकियों को जो है वो जवाब दिया जाएगा। उन्होंने मैं जिस तरह से हमने देखा कि जब वो गुजरात के दौरे पर थे वहां पर भी उन्होंने इसी तरह की बात में कही थी और साफ तौर पे कहा था कि अगर भारत की ओर कोई आंख उठा के देखेगा तो उसका पूरा जवाब जो है वो दिया जाएगा। और इसी कड़ी में अब जो है वो अब जो है वो मॉक ड्रिल जो है वो की जा रही है। आम नागरिक विनीत सोच में पड़ जाएगा, क्योंकि पिछली बार जब मॉक ड्रिल हुई थी तो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो है ड्रोन हमले किए गए थे, मिसाइलें दागी गई थी, और ऐसे में एक बार फिर से मॉक ड्रिल, इसको आम नागरिक किस तरीके से देखे, जरा बताइए।
जी निश्चित तौर पर अब आम नागरिक को अब अगर हम देखें तो भारत सरकार की एक सुरक्षात्मक कार्रवाई के तौर पर हमें देखनी चाहिए। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे हमें सीखने की जरूरत है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारत सरकार हो, साफ तौर पर कहा गया है कि न्यू एज में अब हम रह रहे हैं, नए जमाने में हम रह रहे हैं, जहां पर जो वॉर में की बात होती है या फिर जिस तरह से की परिस्थिति जो है कुछ दिन पहले बनी थी, वहां पर कुछ गाइडलाइंस हैं जो महत्वपूर्ण हो जाता है, जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो गाइडलाइंस हैं उनका फॉलो करना ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण में है कि जो अगर इस तरह की विषम परिस्थिति पैदा होती है तो उस समय किस तरह की एसओपी किया जाए जिससे जो है वो नुकसान में कम से कम हो, न के बराबर नुकसान हो। तो इसे इस तरह पर समझना चाहिए, डिफेंसिव प्रिपरेशन के तौर पर समझना चाहिए। सरकार जो है वो लोगों को प्रिपेयर्ड कर रही है, न कि इससे डरने की जरूरत है, न कि इससे डरना भी नहीं चाहिए। तो गाइडलाइन क्या जारी की गई? क्योंकि पिछली बार हिदायत दी गई थी लोगों को कि अगर किसी के पास ड्रोन है तो उन्हें तुरंत जमा करवा दिया जाएगा और जो गाइडलाइन जारी की जा रही है उनका पालन किया जाए। इस बार क्या सलाह दी गई है? जी मैं निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सलाह दी गई है कि ड्रोन जो है वो जमा करवा दिया जाए। अगर आपात स्थिति होती है, कहीं हमले की स्थिति है, तो सुरक्षित जगह पर जो है वो छुप जाए, बत्तियां जो है वो बंद कर ली जाए। इस तरह की जो गाइडलाइन है वो आई हुई है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपात स्थिति होती है, आपात स्थिति के लिए तैयार भी जो है वो रहना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सीमावर्ती पे जो राज्य हैं वहां पर जो स्थिति बनती है, सीमावर्ती इलाकों में ज्यादा चौकसी बरती जाएगी। और यही बात है कि मॉक ड्रिल कल की जा रही है। हमारे साथ चंद्रशेखर भी जुड़ चुके हैं। सीधा आपके पास चंद्रशेखर आते हुए, एक बार फिर से सीमावर्ती इलाकों में चंद्रशेखर मॉक ड्रिल की जा रही है, तस्वीरें दिखाइएगा, कहाँ मौजूद है ये भी बताइएगा। जी देखिए इस वक्त हम जो जोधपुर के पुलिस लाइन में मौजूद है, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो तलखियां बढ़ी थी और जिस तरह से युद्ध के हालात हुए थे उसके बाद सीज फायर किया गया था। इसके बाद अब ये बड़ा अपडेट है कि राजस्थान के तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं, जिसमें जैसलमेर है, बाड़मेर है, श्रीगंगानगर है और जोधपुर, यहाँ पर जो है कल मॉक ड्रिल की जाएगी और एक बार फिर यहाँ के आम नागरिकों को युद्ध के दौरान कैसे जीना है इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से ये गाइडलाइन जारी की गई थी कि तमाम जो ड्रोन के संचालक इनके पास ड्रोन है वे अपना ड्रोन जमा करवा दे, वे ड्रोन को उड़ाए नहीं। इसके साथ ही जब कभी युद्ध का सायरन बजता है, जब खतरे का सायरन बजता है, तो किस तरह से अपने आप को सुरक्षित जगह पर ले जाना है, किस तरह से लाइट बंद करके एकदम ब्लैकडाउन कर देना, वो तमाम जो कवायद है वो कल एक बार फिर से जो जोधपुर में भी की जाएगी। चंद्रशेखर आपके पास आऊंगी। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ शौकत अली खान साहब जुड़ चुके हैं। शौकत साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से मॉक ड्रिल करने की बात जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है, कल मॉक ड्रिल होनी है सीमावर्ती इलाकों में, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, जरा समझाइए मेरे दर्शकों को। देखिए मैं बहुत ही साफ है हमारी उसमें फिलोसॉफी में कि देश हर वक्त युद्ध की स्थिति के लिए, युद्ध हम करना नहीं चाहते लेकिन युद्ध की स्थिति के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और तैयार हम तभी रह सकते हैं जब हम अपनी जितनी प्रैक्टिसेस हैं, जो बचाव के साधन हैं, जो युद्ध की स्थिति में हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, अगर आम जनता इससे जागरूक होगी, अवेयरनेस आएगी, तो निश्चित रूप से हम सही तरह से युद्ध कर पाएंगे। इसलिए उनको ये ट्रेनिंग देने के लिए कि हम अपना बचाव किस तरह से करें, युद्ध की स्थिति होती है उसमें हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किस तरह से हमें लाइटों को ऑफ कर देना चाहिए, किस तरह से गाड़ियों का जो आवागमन है उसको बंद कर देना चाहिए, किस तरह से हम अपनी सुरक्षित नजदीक से नजदीक सुरक्षित स्थान में पहुंचे। ये सारी चीजें अगर हम करते रहेंगे तो आम आदमी जिस दिन आपत्ति आएगी या जिस दिन युद्ध होगा उस दिन आसान होगा कि वो सेनाएं भी अपना काम सही तरह से कर पाएंगी कि हमारे सैनिक सुरक्षित हैं और अपने प्रिकॉशंस लेना जानते हैं। बेसिकली ये आपको तैयार करना युद्ध के, इन केस ऑफ वॉर देन द पब्लिक शुड बी रेडी to fight and support to the armed forces। शौकत साहब, क्या आपको लगता है कि किसी भी तरीके से जो आम नागरिक है उसे परेशान होने की इससे जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं, कतई तौर पे नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ये समय समय पे जो कवायद है ये होनी चाहिए ताकि हमारे आम आदमी को ये पता रहे कि अगर युद्ध होता है कि कल मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। बहुत शुक्रिया। डिफेंस एक्सपर्ट शौकत साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे।